नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं टेक अवतार और निदान के फाउंडर कार्तिक जी से। तो कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कार्तिक जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको आप किस प्रकार से व्यू करते हैं? वर्तमान में इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है, काफ़ी बढ़िया ऊपर जा रहा है और ये समय भी स्वर्णिम काल है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं। और अलग अलग सरकारें, जैसे केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, स्टार्टअप सीड फंडिंग हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया। ऐसे ऐसे कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आने के बाद ये स्टार्टअप कल्चर जो है ये काफ़ी अच्छा से ग्रो कर रहा है। और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, जैसे अभी मैंने एक्सपीरियंस किया था बिहार इनोवेटिव चैलेंज जो कि हुआ था 2023 में अक्टूबर के मंथ में, और मैं वहाँ गया था। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला ग्रो करने को, नेटवर्क ग्रो करने को, कोलैबोरेशन को, बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसको लेकर के काफ़ी बढ़िया ब्रॉड विजन वहाँ दिखा। और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव के कारण इकोसिस्टम इंडिया में काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो सरकार की इतनी जो योजनाएं हैं स्टार्टअप को लेकर, जो इतनी इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप को लेकर, इनमें से किसी इनिशिएटिव का लाभ अभी तक आपको मिल पाया है? नहीं, केंद्र सरकार की हमने किसी भी इनिशिएटिव का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेंदी प्रोसेस लगती है। लेकिन हम लोग इसके लिए कार्यरत हैं, हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं। और बिहार इनोवेटिव चैलेंज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ हम गए भी थे, वहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद हमें वहाँ से अच्छी खासी फंडिंग मिलेगी। बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो सबसे पहले हमने आपसे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में पूछा। हम जानना चाहेंगे कि आपके ये जो दोनों स्टार्टअप्स हैं ये स्टार्टअप इकोसिस्टम से किस प्रकार से बनकर आए हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या योगदान रहा आपके इन दोनों स्टार्टअप्स को सीड करने में या इन दोनों स्टार्टअप्स को नर्चर करने में? हाँ, हमारा जो ये दो स्टार्टअप है, एक तो निदान और एक टेक अवतार, ठीक है। दोनों हमारा ये देन है स्टार्टअप इकोसिस्टम का ही। हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट थे, हमें अपना खुद का कुछ बिजनेस ग्रो करना था या बिल्ड करना था, तो हमें सबसे अच्छा लगा कि हम लोग बिजनेस अपना इनिशिएट कर सकते हैं। कॉलेजेस के इकोसिस्टम्स, मैं खुद भी IIT मेसर रांची में पढ़ता हूँ, वहाँ इकोसिस्टम्स के काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी हैं। वहाँ पे कुछ इवेंट्स करवाए जाते हैं, इक्वेशन के कुछ तरीके दिए जाते हैं बच्चों को, जहाँ से हम लोग स्टार्टअप को ग्रो करते हैं। और मैं भी इसका पार्ट रहा हूँ और उसी का देन है कि हमारे आज दो स्टार्टअप्स हैं, एक टेक अवतार एंड एक निदान। बात करें अगर निदान स्टार्टअप की, तो निदान स्टार्टअप का क्या कंसेप्ट है? निदान बेसिकली हमारा एक हेल्थ केयर मतलब कि प्रोग्रेटिव वे में है, कि जो हेल्थ केयर से प्रेरित है, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय जो जगह है जहाँ पे मतलब कि पीछे जगह है, वहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को ला करके, टेक्नोलॉजी के जरिए वहाँ के मेडिकल फैसिलिटी को एम्पावर करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को ईजिली मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। टेक अवतार के अंतर्गत जो निदान HMS सॉफ्टवेयर है, इस निदान HMS सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर पा रहा है? हाँ, टेक अवतार बेसिकली, मैं पहले टेक अवतार के बारे में बताना चाहूँगा। टेक अवतार बेसिकली हमारा एक IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है, जहाँ पे हम लोग बिजनेसेस को एम्पावर करते हैं, स्टार्टअप्स को एम्पावर करते हैं। स्टार्टअप्स को और बिजनेसेस को स्केल करने में जो टेक्नोलॉजी का हेल्प लगता है, वो टेक्नोलॉजी हम लोग उनको सर्व करते हैं और वो हमारा एक अच्छा मॉडल है। साथ में हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक डीप सर्वे, मार्केटिंग सर्वे करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का, जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स। उसी में हमारा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है। ऐसा हम लोग टूल्स बनाते हैं और मार्केट में लाते हैं, और हम लोग बहुत प्रोग्रेसिवली 8 से 10 टूल्स हमारे हैं जो प्लान्ड हैं। 3-4 तो मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं अब, और निदान HMS हमारा लॉन्च हो गया है, काफ़ी बेहतरीन उसका फीडबैक भी रहा है। तो निदान HMS हम लोग हॉस्पिटल को एम्पावर करने के लिए एक टूल बनाए हैं जो कि उनका मैनेजमेंट पार्ट में उनका हेल्प करेगा। आपने अभी बात कही मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च की, तो आपने काफ़ी अच्छा मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च करा है अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने ये मार्केट रिसर्च कंडक्ट करा और इसके क्या आउटकम्स निकल कर सामने आए? हाँ, मार्केट रिसर्च एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर स्टार्टअप्स को इनिशियली करने होते हैं, और जितना बेहतरीन आप मार्केट सर्वे करोगे उतना अच्छा आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, मार्केट में आप उतना जल्दी फैल सकते हो। तो मार्केटिंग सर्वे कुछ तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने करा। मार्केटिंग सर्वे के दौरान हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को विजिट करा, बहुत मुश्किलें आई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हमने पैसे भी दिए, डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो मार्केटिंग सर्वे आप पूरे डिटेल में जाके करते हो, और मार्केटिंग सर्वे जब कर लेते हो आप, तब आते हो उसके ऊपर फिर प्लानिंग करते हो, फिर एग्जीक्यूशन करते हो। तो हमारा मार्केट सर्वे काफ़ी लेंदी था और काफ़ी, मतलब किस प्रकार से क्या क्या उसमें इंक्लूडेड रहा आपके सर्वे में? हाँ, मार्केटिंग सर्वे में हम लोग तो रॉबस्ट ऑन ग्राउंड वर्क पहले मेंटेन किए, फिर हमने रिसर्च करा
जो रिपोर्ट आए हमारे अलग अलग एजेंसीज़ को अप्रोच करे, जहाँ से वो रिपोर्ट बना के दिए मार्केट के क्या कंडीशंस हैं उसके हिसाब से। फिर हम लोग एक एक्सपर्ट्स के साथ बैठे जो हमारे साथ मेंटरशिप प्रोवाइड वगैरह करवा रहे थे हमें, हमारे जहाँ से हमें हेल्प मिल सकती थी हमारे एक्सपर्ट से, हमने उनके साथ बैठ करके इसका एक प्लान किया। इसमें हमारे साथ एक को फाउंडर हैं शिवम जी, उनका काफ़ी योगदान रहा हमारा। फिर आगे इसके ऊपर जा करके वो मार्केट सर्वे हमने कंडक्ट किया, मार्केट में हमारी टीम गई, ग्राउंड पे जा करके हमने 1-on-1 विजिट करा और फिर हमने रिक्वायरमेंट भी हासिल करे और उसका क्या बेहतर आउटकम दे सकते हैं उसी सर्वे से हमें पता चला। आउटकम्स क्या निकला आपके इस एंटायर मार्केट रिसर्च का? हाँ, इंटायर मार्केट रिसर्च से हमें जैसे पता चला, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, हेल्थ के लिए हमने हॉस्पिटल्स में घूमे और हमने इस पे काफ़ी डीप रिसर्च करा। तब हमें पता चला कि वहाँ पे काफ़ी गैप्स हैं जिसको एक स्टार्टअप भर सकती है। और हमारा स्टार्टअप के एक सॉफ्टवेयर के जरिए निदान HMS हमारा एक टेक अवतार का प्रोडक्ट है, जिसके जरिए हम लोग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग जितने भी ज़रूरतें हैं हॉस्पिटल्स में, फ्रॉम हिज IPD टू OPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हम लोग उनको एक मैनेजमेंट टूल देते हैं जिसमें वो हॉस्पिटल्स के मेंटेनेंस के हिसाब से सारा चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं, सारे कुछ अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, ताकि वो एक बेहतरीन मैनेजमेंट डिसीजन ले सकें और अपने कंपनीज़ को ग्रो कर सकें। जो भी आपके आउटकम्स निकले आपके मार्केट रिसर्च से, उन आउटकम्स को आपने अपने स्टार्टअप में किस प्रकार से यूटिलाइज किया? हाँ, जैसे कि हमें मतलब कि डिटेल सर्वे जब हमारे खुद के प्रोडक्ट्स के बारे में आने लगे, रिव्यू हमने कलेक्ट किए, उस रिव्यू के हिसाब से हमने प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शुरू करे और हमने मतलब कि जो एक्सपर्ट का एडवाइस हुआ उसको हम लोग आगे उसी तरीके से बढ़ाए, तब जाके हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे और वैसा ही हमारा प्रोडक्ट अब बिल्ड हो रहा है। किस प्रकार से क्या आउटकम्स जो निकले उसको किस प्रकार से आपने अपनी स्टार्टअप में इनपुट किया? जो आउटकम निकले उसको हमने अपने स्टार्टअप में इस तरीके से इनपुट किया कि जो जैसे कि आप बता सकते हो कि सर्वे हमने करा और मेंटर से हमने अप्रोच करा, तो मेंटर ने हमें बताया कि आप मतलब कि ये चीज़ लाना किस तरीके से ला सकते हो और मार्केट सर्वे का ज़रूरत भी है या नहीं है, और मार्केट सर्वे करना है तो किस रीजन में जाके करना है। जैसे कि हमारा प्रायर कस्टमर है अभी, मतलब हम लोग जो निदान HMS है उसको मार्केट करना चाह रहे हैं बिहार झारखंड, इस चीज़ के लिए अभी हम लोग प्रायोरिटी पे हैं। तो हम लोग बिहार झारखंड के हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किए, यहाँ के प्रॉब्लम्स को समझे कि यहाँ मैनेज करने में, हॉस्पिटल्स को मैनेज करने में क्या दिक्कतें आ रही है, फिर हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन करा और अपने सॉफ्टवेयर के जरिए उसको हमने सॉल्व करा। किस प्रकार से आपने जो आपका जो निदान HMS सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार से कार्यरत है, किस प्रकार से निदान HMS सॉफ्टवेयर सर्व करता है, किस प्रकार से कार्य करता है? जी, तो निदान HMS बेसिकली पहले तो हॉस्पिटल्स को वही एम्पावर करती हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा के, फिर हम लोग एक हॉस्पिटल में, मतलब वहाँ पे 2 रोल होते हैं, एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, जिनका हॉस्पिटल है वो सारे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे उनको हर चीज़ का फैसिलिटी मिलता है, IPD, OPD, डॉक्टर्स, नर्सेस, इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड हैं एक हॉस्पिटल में, कौन कहाँ पे हैं सबको एक जगह से मैनेज किया जा सकता है, बिल्स, अकाउंटेंट, हर चीज़ की फैसिलिटी एक जो हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है वो हमने इंक्लूड करा है। साथ ही ये पेशेंट को भी हेल्प करती है मतलब कि डॉक्टर्स के पास रीच करने में। निदान HMS सॉफ्टवेयर में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए फिलहाल में आपके क्या प्रयास हो रहे हैं? हाँ, जैसा कि मतलब कि हम लोग बैंडविड्थ अपना बढ़ाना चाह रहे हैं कि बिहार झारखंड में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स को हम लोग ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं, हम लोग कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं। किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं? हाँ, ये हमारा प्रयास इस प्रकार से है कि जब हम मार्केट सर्वे कर रहे थे तो हमारे पास काफ़ी अच्छे डिटेल्स थे जिनसे हमने अप्रोच किया, उनका वैल्यूएबल फीडबैक्स थे, तो जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो फिर हम उनके पास जाते हैं, मिलते हैं और फिर उनको ऑनबोर्ड करने की कोशिश करते हैं। इसमें साथ हमारे दे रही है यहाँ की सेल्स टीम जो हमने यहाँ पे सेटअप कर रखा है, वो सेल्स टीम जाती हैं हॉस्पिटल से और भी डेटा और रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके लाती है, जिनको अप्रोच करके हम लोग आगे सर्व करते हैं। कैसे पेशेंट्स को आप निदान के माध्यम से पेशेंट्स को हॉस्पिटल से कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, निदान में जब हम लोग उनको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं तो हर हॉस्पिटल को साथ में एक वेबसाइट भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिस वेबसाइट पे एक फंक्शन होता है जहाँ पे आप जाओ और अपना कोई भी पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, साथ ही अपना प्रीवियस उस हॉस्पिटल के बिल्स देख सकते हैं। अगर प्रीवियसली उन्होंने उस हॉस्पिटल में कभी कांटेक्ट किया है तो उनका पास्ट जो मेडिकल हिस्ट्री होगा वो वहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी एंड डॉक्टर्स की स्पेशलिटी, ये दोनों भी पेशेंट देख के ही हॉस्पिटल में जा सकते हैं। इसी बीच आपने अपना निदान AI टॉकिंग टूल भी डेवलप करा है जिसमें आपने इमेज प्रोसेसिंग भी डाली है, तो इसका क्या पर्पस है, ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है? हाँ, निदान HMS हमारा जो हमने चैटबोट बनाया है, AI इंटीग्रेटेड चैटबोट, वो AI पे बना हुआ चैटबोट बेसिकली ना पेशेंट को हेल्प करती है, ठीक है, ताकि पेशेंट को नॉन प्रिस्क्रिप्टिव एडवाइसेस मिल सके
नॉन प्रिस्क्रिप्टिव एडवाइसेस दैट मीन्स उस एडवाइसेस में कोई मेडिकल पर्पस और मेडिसिन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है, वो उसको इस तरीके से AI चैटबॉट को हमारा ट्रेंड किया गया है। नॉन प्रिस्क्रिप्टिव एडवाइसेस किस प्रकार से? नॉन प्रिस्क्रिप्टिव एडवाइसेस इस प्रकार के थे, जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उनको सारा चीज़ बताते हो, आपको सुनने के बाद डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई मेडिसिन वगैरह लिख सकते हैं जिसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारे चैटबॉट से आप जब बात करोगे तो आपको फील होगा कि आप वर्चुअल डॉक्टर से बात कर रहे हो, लेकिन उसमें वो आपको एक भी दवाई सजेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको इस तरीके से सजेस्ट करेंगे। और मैं थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ इसमें, जैसे कि आपको माथा दर्द हुआ तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कितने दिन से दर्द हो रहा है, कि सर के किस पोर्शन में आपको दर्द हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को इलेबोरेट वो करता है, वो भी पूछता है आपसे इस तरीके की बातें कि आप बताओ कि आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, दर्द के साथ और भी फीवर भी है क्या, ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद वो एक नॉन प्रिस्क्रिप्टिव कि मतलब आप रेस्ट लेके ठीक हो सकते हो, आपका सीवियर नहीं है तो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि आपको क्या करने चाहिए घर पे, किस डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, किस डॉक्टर को आप विजिट करना चाहते हो। नियर बाय डॉक्टर आपके पास एक लिस्ट आ जाएंगे, आप वहाँ से डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हो, उनकी टाइम अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। मतलब AI चैटबॉट जो आपने डेवलप किया है उसके माध्यम से जितने भी मेडिकल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस नॉन प्रिस्क्रिप्टिव वे में पेशेंट्स को मिल पा रही हैं। बिल्कुल। और साथ ही आपने इमेज का बात किया था, हमने इसमें इमेज के लिए रखा है। इमेज बहुत सारे मेडिकल फील्ड में क्या होते हैं, इमेज डिटेक्शन, इमेज के थ्रू बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ग्रास्प किए जाते हैं मेडिकली, तो इसके पर्पज से हमने इसको डाला है, इंटीग्रेट करा है ताकि ये इजी हो थोड़ा यूज करने को और चीज़ें अच्छी तरीके से डेटा पहुंच सके। बाकी सॉफ्टवेयर्स भी हैं लाइक AI चैटबॉट, चैट GPT, तो वो सभी भी सिमिलर सॉल्यूशंस दे सकती हैं। तो उन सभी के होते हुए फिर आपके इस स्टार्टअप कंसेप्ट की क्या ज़रूरत है, आपका ये कंसेप्ट किस प्रकार से अलग हो पा रहा है? बिल्कुल, हमारे कुछ इसमें एफर्ट्स हैं, जैसे AI चैटबॉट कोई भी बनते हैं, मैक्सिमम जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, चैट GPT भी और हमारा भी। तो एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो एक इथिक होता है जिसके ऊपर हम लोग वो मॉडल को बनाते हैं। हमारा मॉडल भी ऐसे ही इथिक पे बने हुए हैं, तो ट्रस्ट में हमारे मतलब कि कैपेबल हैं हम लोग उस चीज़ को करने में। लेकिन हमारा जो मॉडल है उनको सिर्फ स्पेशलाइज ट्रेंड किया गया है मेडिकल पर्पसेस के लिए। आप चैट GPT से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो या किसी से भी, लेकिन आप हमारे चैटबॉट पे आओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। और साथ ही इसमें हम लोग OTP इंटीग्रेशन का फीचर्स डाले हैं, इसका सीमलेस, साथ में हमारा जो UI है सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस हैं, तो ये सब चीज़ों के द्वारा हम लोग इसमें यूनिक बनते हैं। निदान स्टार्टअप के थ्रू किस प्रकार से पेशेंट्स के लिए एक ट्रस्ट वर्दी सोल्यूशन इंश्योर हो पा रहा है? जैसा कि पिछले आंसर में मैंने आपको बताया कि हमने OTP की फैसिलिटी दे रखी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है और हमें इस यूनिक भी बनाती है कि हम लोग जब एक पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बनवाते हैं, उन पे जितना भी लाइफ टाइम उनके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मैं क्लियर कर दूं। आप अभी तक कहीं पे भी कोई भी लोग इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास शुरू से उनका पास्ट हिस्ट्री रहता है, लेकिन क्योंकि ये एक बकेट होना चाहिए कहीं पे जिस पे आप वो चीज़ डाल सको और आप जब चाहे वैसे उस तरीके से एक्सेस करके उसको ग्रास्प कर सको, तो इस चीज़ों को फिल करने के लिए हमने उसे बनाया है। और नेक्स्ट प्लीज कम टू योर क्वेश्चन। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की आपने बात करी, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर करने के और भी तरीके हो सकते हैं, तो उन तरीकों के होने के बावजूद फिर आपका प्लेटफॉर्म किस प्रकार से अलग हो पा रहा है इन सब चीज़ों में? हाँ, तो हमारा प्लेटफॉर्म इस तरीके से अलग हो पा रहा है कि जब हमने उनसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बनवा लिया उनका, तो वो कोई भी एक पेशेंट या यूजर जितना इन्फॉर्मेशन चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे, यानी कि एक सही डॉक्टर के पास पहुंच रहा है कि नहीं, ये सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हेल्थ कंसर्न है। तो ये चीज़ हम लोग एक OTP सिस्टम से हम लोग इन टू एंड इनक्रिप्टेड OTP सिस्टम रखे हैं, जिसमें कि ये फैसिलिटी पेशेंट को मिलती है कि वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ डेटा को मैनेज कर सकते हैं। कब और कैसे माइंड में ऐसा कुछ आया कि ऐसा कुछ गैप एग्जिस्टिंग है सोसाइटी में जिसको फिल करने के लिए आपको इस प्रकार के स्टार्टअप को लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखो हम लोग ना अभी एक बहुत ही ख़राब दौर से गुजर के आए हैं जो कि कोविड-19 था। तो कोविड के दरमियान हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज में गए तो हमारे वर्क फ्रॉम होम थे, कॉलेज वगैरह बंद थे, घर से काम करने को थे, घर से पढ़ने को थे। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो साथ में लैपटॉप था, हम लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट जगा। तो फिर हम लोग वहाँ से मूव ऑन किए कि हम लोग फर्दर एनालिसिस करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं, फिर हम पता करते हैं कि एक्चुअली चीज़ें कहाँ पे क्या गैप है। फिर उस प्रकार से एक बार इसी दरमियान मुझे एक डॉक्टर से विजिट करना था और मैंने ऑनलाइन विजिट करा, तो मुझे फील हुआ कि डॉक्टर अगर आपके हार्ट बीट सुनना चाहते हैं, लंग्स के साउंड सुनना चाहते हैं, तो वो नहीं सुन सकते हैं, दैट इज़ IoT डिवाइसेस। तो हमने उनको प्लान ऐसा करा कि इनिशियली हम लोग चैटबॉट से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्दर हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है
जिसका हमने पेटेंट वगैरह के लिए भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग एक डिवाइसेस बनाएंगे जिसमें बहुत सारे IoT डिवाइसेस होंगे इंटीग्रेटेड, जैसे थर्मोमीटर से लेकर के ECG मशीन तक, और वो काफ़ी जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकती है डेटा एक सही इन्फॉर्मेशन में सही तरीके से सही जगह पहुंचाने के लिए। मतलब जो AI चैट बॉट है वो आप जो पेशेंट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है, उनको नॉन प्रिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये जो हार्ट बीट है या और कुछ भी डेटा लेना है हेल्थ से रिलेटेड, वो किस प्रकार से लेना इंश्योर हो पा रहा है? वो हमारा जो पेटेंट वाला मैंने आपको बताया डिवाइस बना रहे हैं, उसको आगे हम लोग इसमें इंटीग्रेट करके ये चीज हम लोग प्रोवाइड तो क्या वो AI के थ्रू ही ये डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, इंसान को या पेशेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, अगर पेशेंट चाहते हैं तो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट के पास एक्सेस है, यूजर्स के पास एक्सेस है, उनके फ़ोन नंबर से कनेक्टेड होगा, OTP आएगा, अगर वो देना चाहें हाँ तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से कनेक्ट करके मतलब घर बैठे AI के माध्यम से उनका हार्ट बीट या और कोई भी अन्य हेल्थ का डेटा वो देना चाहे तो AI के माध्यम से वो चला जाएगा? बिल्कुल दे सकते हैं। ओके कार्तिक जी, एक आइडिया माइंड में आना और उसको धरातल पर लेकर आना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तो आपने इसको किस प्रकार से किया? एक आइडिया आपके अंदर आना और इसको धरातल पर लाने तक का सफ़र या प्रोसेस किस प्रकार से रहा आपका? देखो, एक आइडिया जनरेशन में क्या होता है कि आइडिया वो जनरेट करते हैं जो ऑब्जर्वेटिव होते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो वो मार्केट में देखते हैं चीज़ों को, फिर उनके पास एक आइडिया आता है। तो आइडिया को धरातल पे उतारने के लिए उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपको आइडिया का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना होगा, आपको कुछ बिल्ड करना होगा, मार्केट में कुछ सॉल्यूशंस लाने होंगे, कुछ सोचने होंगे एटलीस्ट। उस जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया, आइडिया से जब कॉन्सेप्ट बन गया, तो कॉन्सेप्ट के बाद आपको चाहिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टीम बिल्डिंग, तो और कुछ एक्सपर्ट्स के एडवाइसेस। जैसे हमारे साथ बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे मैं कुछ किन्हीं का नाम लेना चाहूँगा, जैसे मिस्टर जयशंकर शर्मा सर हुए, वो हमारे मेंटरशिप एक्सपर्ट हैं, उनके थ्रू हम लोग इस फील्ड में जितने एक्सपर्ट होते हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे भिन्न भिन्न को फाउंडर्स हैं हमारे, इसमें टेक्नोलॉजी में हमें असिस्ट करते हैं एज अ मेंटर, वो मिस्टर शिशिर जायसवाल, वो एक को फाउंडर एक कंपनी के, इस कंपनी मतलब कुल मिलाकर एक आइडिया आने से लेकर उसको धरातल पर लाने तक का जो सफर था वो मेंटोर्स के द्वारा असिस्ट होकर सक्सेसफुल हो पाया। हाँ, ऑलरेडी उसमें हर चीज लगते हैं। आप जब टीम वगैरह बनाते हो तो आपको आपके अपने हसल होते हैं, वो हसल आप पूरा करते हो, तभी आपको मेंटर्स भी एडवाइस करेंगे। आप अगर कुछ कर पा रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो मेंटर्स भी जुड़ना पसंद करते हैं, मेंटर्स आते हैं, फिर वो एक अच्छी एनर्जी को एक सही फ्लो में लेके जाते हैं। क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए कार्तिक जी इस स्टार्टअप को स्टैब्लिश करने के दौरान? हाँ, तो इस स्टार्टअप को स्टेबल करने के दौरान हमने कुछ चैलेंजेस फेस किए, जैसे मार्केट रिसर्च में हमने प्रॉब्लम फेस किया, जैसे वहाँ हमें किस प्रकार के प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं या फिर हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ आपको अगर किन्हीं से मिलना हो जो मैनेजमेंट लेवल पे हो या जो आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आपको जब उनसे मिलने होते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेने होंगे, जिसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था काफ़ी, जब तक किन्हीं का रेफरेंस ना हो। फिर हमने उसको आउटकम उसका करा, मैं आगे किस प्रकार से उसको सॉल्व करा आपने, उन चैलेंजेस को टैकल किस प्रकार? हाँ, तो फिर हमने जैसे कुछ ये हमने जो लीड्स थे उनको अप्रोच किए, जैसे किन्हीं का रेफरेंस कहीं से मिला तो हम लोग उनके पास गए, वो आगे किसी के पास अगर उनको प्रोडक्ट समझ आता है, आइडिया अच्छा लगता है, तो वो आगे भी रेफर करना पसंद करते हैं। साथ में हम लोग इसका डिटेल स्टडी किए, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का स्टडी किए, हम लोग डिटेल में गए कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं। तो ये जो आपके इन तक रीच करने का जो पाथ था जिसमें हिंड्रेंसेस आ रहे थे, वो आपने कैसे सॉर्ट किया? नेटवर्किंग, लीड अप्रोच, नेटवर्किंग में हमारा काफ़ी हेल्प किया लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के थ्रू अच्छे अच्छे लोग से, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से मिल सकते हो। कोलैबोरेटिव अप्रोच, हमने जो इस डोमेन में काम कर रहे थे वैसे वैसे लोगों से बात किए। इसी दौरान मैंने एक बार IIT पटना भी विजिट करा, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है हेल्थ केयर पे रिलेटेड, तो वहाँ से काफ़ी ब्रॉड आइडिया मिला हमें कि हाँ किस तरीके से जाना चाहिए। आपके जो टारगेट स्पेसेस थे हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, उनको तो अप्रोच करने का जो माध्यम था वो आपने सॉर्ट कर लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपकी टारगेट ऑडियंस की, तो आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनका आप चुनाव करते हो अपने स्टार्टअप के लिए? ओके, जैसा कि हमारे पास 2 स्टार्टअप हैं, दोनों के टारगेट ऑडियंस हमारे अलग हैं। पहला टेक अवतार में बेसिकली हम लोग एम्पावर करते हैं बिजनेसेस को, स्मॉल स्टार्टअप्स को, जिनको हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा के उनको एम्पावर करते हैं ताकि वो थोड़ा बढ़िया ऊपर स्केल कर सकें या फिर वो मार्केट में फुल फ्लेजिबल टेक्नोलॉजी के साथ बीट कर सकें। तो उसमें हमारे मीडियम साइज के होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्टार्टअप्स जिनका टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे टारगेट ऑडियंस यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर के तरफ से हम लोग सर्व करेंगे और कर रहे हैं। साथ ही हमारे निदान पे आओ तो सारे जितने भी गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर्स हैं
उनको असिस्टेंस करने के लिए, तो उनके लिए एक यूज़र वो हमारे ये एक क्लाइंट होंगे, और साथ में जो उनको यूज करेंगे यानी कि एज ग्रुप ऑफ 14 to 40 वो सारे हमारे ऑडियंस 14 से 40 साल तक निदान एज में। ग्रुप बिल्कुल निदान के लिए आपका टारगेट हाँ। ऑडियंस है। बिल्कुल। कार्तिक जी, अगर हम बात करें आपके स्टार्टअप के रेवेन्यू की, तो किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू सोर्सेज या रेवेन्यू जनरेशन का कौन कौन सा मॉडल है फिलहाल? टेक अवतार में बेसिकली हमारा रेवेन्यू मॉडल है कि टेक अवतार हमारा बूट स्ट्रैप है, वो खुद के दम पे खड़ा हुआ है कंपनी, और अभी चल भी रहा है काफ़ी बढ़िया, हाईली प्रॉफिटेबल है हम लोग उसमें, हमारे पास अच्छे खासे टीम मेंबर्स हैं, तो हमारा एक रेवेन्यू वहाँ से आता है। दूसरा, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हमने खुद के टेक अवतार के अंदर बना रखे हैं, टूल्स वगैरह जैसे निदान HMS, और वो हम लोग सैस मॉडल और इन प्रेमिसेस इंटीग्रेशन के द्वारा सेल कर रहे हैं। वो हमारे पास 2 मॉडल हैं जहाँ से पैसे आ सकते हैं। फिर थर्ड आते हैं हम लोग, मेरा दूसरा स्टार्टअप जो है निदान, उसका रेवेन्यू मॉडल हमारा कुछ ऐसा है, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे वो चैटबॉट हम लोग प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, करवा भी रहे हैं। साथ में हम लोग इसमें ऐड चला के हम लोग ऐड सेंसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। ओके। इसके अलावा रेवेन्यू सोर्सेज के लिए क्या आपके पास कोई इन्वेस्टर भी जुड़ा हुआ है? हाँ, इनिशियली हमारे पास तो कोई इन्वेस्टर नहीं थे, और मतलब कि वैसी ज़रूरत पड़ी भी नहीं। फर्दर हम लोग ने इन्वेस्टर से बात करा है, हमारे साथ ऑन बोर्ड होने को एक इन्वेस्टर हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट? प्राइवेट इन्वेस्टर, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस, लेकिन अभी हमने उसका फ्रेमवर्क वगैरह बनाया है कि पैसे हमें चाहिए किस चीज़ के लिए और कहाँ पे खर्च करेंगे। फिलहाल में आपके साथ कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं आपके स्टार्टअप के माध्यम से, जिनको एक अर्निंग हो पा रही है? ओके, तो टोटली हम लोग 23 मेंबर्स हैं, जो कि हमारा इन हाउस टीम है, जो कि हमारे पास फुल टाइम है, रेंजिंग फ्रॉम 1 year to 14 year एक्सपीरियंस ऑफ पीपल वर्किंग, दैट इज़ 23, एंड रेस्ट वी आर एक्सपेंडेड ग्लोबली। हमारे क्लाइंट्स यूरोप में भी हैं। किन किन जगहों पे ऑपरेंट है फिलहाल आपका स्टार्टअप? फिलहाल हमारा स्टार्टअप ऑपरेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऑफिसेस हमारे बेंगलोर और यहाँ पटना में है। ओके, तो आप जो ये अभी सिटीज बता रहे थे, यूरोप और वगैरह, यहाँ पे आप सर्व करते हैं? ये यहाँ पे हम लोग सर्व करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ के क्लाइंट्स हमारे हैं। फिलहाल में जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से हो पा रहा है? हाँ, तो जैसा कि मैं अगर कंप्लीट करता तो ऐसे 40 to 45 पीपल टोटल हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी के अलग अलग तरीके हैं जुड़ने के। जैसे कि हमारा टेक टीम है, इन हाउस टीम जो है, उनको हम लोग फुल टाइम रखे हुए हैं, तो एक मॉडल वो हुआ। दूसरा, हमारे डेवलपमेंट करवाते हैं, हम लोग खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ भी हमारे पैसे जाते हैं। तीसरा, हम लोग के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इन अ वे ऑफ कोलैबोरेशन, जो हमारे लिए बिजनेसेस लाते हैं या जो जिनके साथ हम बिजनेस शेयर करते हैं, वहाँ पे हमारा मार्जिन जाता है प्रॉफिट पे। कमीशन बेस्ड और प्रॉफिट मार्जिन्स? नो, यू कैन, मतलब आई विल नॉट यूज द वर्ड कमीशन, क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं एक्चुअली। हाँ। आपके स्टार्टअप में क्वालिटी मैन पावर को हायर करने के लिए आपके क्या पैरामीटर्स सेट रहते हैं? ओके, क्वालिटी हायरिंग के लिए देखो, इम्पॉर्टेंट है कि आपके रिक्वायरमेंट आपको पता होने चाहिए। हमें रिक्वायरमेंट पता होता है कि हमें कौन सा डेवलपर चाहिए। अगर मान लो एक डेवलपर चाहिए या सेल्स के लोग चाहिए, तो हम लोग डेवलपर को मान के चलते हैं। आपको अगर एक डेवलपर चाहिए, तो आपको ये पता है कि कौन से स्टेक पे आपको डेवलपर चाहिए और क्यों चाहिए, तो उनका हम लोग उस हिसाब से, उसमें हम लोग को फाउंडर जो होते हैं या फिर डायरेक्टर लेवल पे जितने लोग हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे हमारे एग्जाम होते हैं जो हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। दूसरे कॉलेजेस के साथ भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स को हम लोग डायरेक्ट वहाँ से हायर कर सकते हैं। और हमारा एग्जाम का 2 प्रोसेस है। एक तो हम लोग रिटन एग्जाम लेते हैं, जहाँ पे हम लोग जज करते हैं बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनका अच्छा होता है। हम लोग मूव करते हैं इंटरव्यू की ओर। इंटरव्यू में हम लोग उनका देखते हैं मोटिवेशन, उनका फ्यूचर गोल्स हमारे कंपनी के साथ अलाइन कर रही है या नहीं, और फिर हम लोग मतलब आगे डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ें हैं जो आप उसमें देखते हैं उस कैंडिडेट में? हाँ, वो हम लोग ये देखते हैं कि वो जो माइंडसेट का बंदा है, वो हमारे वर्क कल्चर, जो हमारे ऑफिस में वर्क स्पेस है, वर्क कल्चर है, उसको अडॉप्ट करने के लिए कितना लीगल है, कितना अच्छा है। क्वालिफिकेशंस वाइज भी क्वालिफिकेशंस वगैरह तो वो तो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि बीटेक किए हुए बंदे ही हमारे साथ मोस्टली काम करते हैं, तो बीटेक वाले बंदे, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी आप ध्यान नहीं, एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो कॉलेज की बातें हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड नॉलेज को आप देखते हो कि अगर वो है तो आप इनटेक कर लेते हैं? बिल्कुल, इंटरव्यू वगैरह के दौरान हम लोग खुद से कोड भी लिखवा लेते हैं बच्चों से, तो उससे भी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी इंश्योरेंस में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि मोस्टली IIT, NIT और BIT यही जगह से बच्चों को लें। ऐसा क्यों? इसमें हमें मतलब कि थोड़ा कम हसल फील होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर बच्चे अच्छे नहीं हैं, बाहर अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो स्टार्टअप्स भी कर रखे हैं 13-13 साल की उम्र में। लेकिन बात ये होता है कि आप अगर मतलब बिजनेस करने आए हो, जैसा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम की भी थोड़ी कंस्ट्रेंट होती है, तो मैं वहाँ से अप्रोच करता हूँ जहाँ एक एश्योरिटी होती है कि हाँ, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं।
ओके और फिर उनका जो प्रोसेस होता है वो सिमिलर प्रोसेस हम लोग उनका भी लेते हैं। ओके। देन आफ्टर वी गो फॉरवर्ड। अगले 5 से 10 सालों में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ खड़ा देख रहे हो, किस लेवल पे सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है आपके स्टार्टअप का? हमने बहुत बड़ा प्लान तो नहीं बना रखा है, स्टार्टअप्स ऐसे नहीं चलते हैं क्योंकि प्लान्स आपको छोटे करने होते हैं और प्लान्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ नहीं होती। लेकिन हमारा 5 साल का प्लान है, 5 साल के अंदर हमारा ये दोनों स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाएगा। ये हमें पूरा विश्वास है और इसके लिए हम लोग पूरा कार्यरत हैं। हम लोग इसको लेकर के बहुत फोकस्ड हैं, डिटरमाइंड हैं। तो हम लोग इसको दोनों स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनते हुए देखना चाहते हैं। साथ में हम लोग अपना ग्लोबल एक्सपेंशन को लेके काफ़ी पैशनेटेड हैं और काफ़ी अच्छे से हम लोग एग्रेसिवली इसको काम भी कर रहे हैं। हमारे कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप आउट ऑफ इंडिया भी चल रही है, तो इसको हम लोग को ब्रॉड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी कोई न्यू स्टार्टअप के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। स्टार्टअप्स में देखो क्या होती है कि लोग आइडिया लाते हैं और एक टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में ही फंसे रह जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप उनके पास जाएं जो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं। आप पूरा टेक अवतार को अप्रोच करो फॉर योर टेक पार्टनरशिप। आपके जो आइडिया है आप उस पर स्टिक रहो, आप अपने प्लान और विजन को एग्जीक्यूट करने में फोकस करो। आपके टेक के डेवलपमेंट के लिए आप टेक अवतार से अप्रोच करो। आप स्मॉल स्केल भी, अभी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आपके पास पैसे नहीं भी हैं, फिर भी कम टॉक टू अस। मैं फ्री कंसल्टेंसी भी देता हूँ, मतलब जो अच्छे स्टार्टअप्स लगते हैं तो उनको हेल्प भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।